तो अभी तक हमने ये चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है। मतलब लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं है, वो चीजें जो हमारी बॉडी करती है, क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी अपने आप को जि- जिंदा रख सके। क्योंकि हमारी बॉडी में रेगुलरली कुछ ना कुछ डैमेज होता रहता है। डैमेज का मतलब तोड़ फोड़ होती रहती है। कैसे? तो हमारे बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं। मैंने बताया था कि एक साल के अंदर अंदर हमारे बॉडी के 99% जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे बोलोगे 100% एटम्स, सब चले जाते हैं और वापस 100% नए आ जाते हैं खाने के जरिए। तो हमारे बॉडी में मेंटेनेंस, जैसे कि एक बिल्डिंग का चलता है मेंटेनेंस, एक गाड़ी का चलता है मेंटेनेंस, वैसे हमारे बॉडी का भी चलता है मेंटेनेंस। वो कौन करता है? हमारी बॉडी खुद करती है, हमारे सेल खुद करते हैं। पर वो मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को बॉस, तो वो मेंटेनेंस वो चार तरीके से करती है। चार चार सिस्टम ऐसे हमारे बॉडी में बनाए गए हैं जो आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं, पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बॉडी अपने आप करेगी। उसके अंदर सिस्टम पहले, अभी भी वो सिस्टम चल रहा है। तो वो चार सिस्टम कौन से हैं? पहला है न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाना। ठीक है? क्योंकि बॉडी को जो बाहर से एटम चाहिए, हमारी बॉडी एटम से ही बनी है, एटम से सेल बनता है। तो इन शॉर्ट हमारी बॉडी एटम से बनी है। तो जो एटम हमारी बॉडी को चाहिए वो खाने से मिलेंगे। खाना खा लिया, अब उसके बाद में खाने से हमको निकालना होता है एनर्जी। क्या निकालना होता है? एनर्जी। तो देखो, पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मकसद क्या होता है? न्यूट्रिशन का मकसद होता है कि हमको दो चीज मिल जाए खाने से। पहला तो है ग्लूकोज और दूसरा है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन, वो सब क्यों चाहिए? पढ़ा होगा ना बचपन में, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए चाहिए। ठीक है? अब डाइजेशन हमने पूरा पढ़ लिया। मतलब हमने खाना खा लिया, हमारे हर सेल को ग्लूकोज मिल गया है और सारे न्यूट्रिएंट मिल गए। जो सारे न्यूट्रिएंट मिले हैं उनसे हमारे जो सेल है वो पूरी बॉडी का रिपेयरिंग करेंगे। जब भी कोई नया सेल बनाना है तो वो न्यूट्रिएंट का यूज करेंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? प्रोटीन, फैट, ये सारे, इनका यूज कर लिया। पर बॉडी का कोई भी काम करना हो, बॉडी को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। किससे मिलती है एनर्जी? किससे मिलती है? ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? तो ये रहा ग्लूकोज, ये रहा। पर एक शर्त है ग्लूकोज की। ग्लूकोज से आपकी बॉडी एनर्जी तभी निकाल पाएगी जब वहां पे क्या पहुंचे? ऑक्सीजन। क्या पहुंचे? और ऑक्सीजन खाने के जरिए नहीं मिलती है। तो हमारी बॉडी में एक अलग से सिस्टम बनाया गया है ताकि ऑक्सीजन भी सेल तक पहुंच पाए। उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए है। पहला, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा, हर सेल में जो एक वेस्ट बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हर सेल से निकाल के बॉडी से बाहर फेंकना। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर CO2 इकट्ठा हो गया तो हमारे सारे सेल मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका एक ही उसके दो ही काम है। ऑक्सीजन का सप्लाई करना सेल को, और दूसरा CO2 बना उसको बाहर निकालना। दोनों गैसियस वेस्ट है। ऑक्सीजन और हाँ, ऑक्सीजन तो गैस, ऑक्सीजन भी गैस है और CO2 भी गैस है। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो मुझे। ना पड़ा है ना बैठने का? थोड़ा बड़ा यूं 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 हो जा, बोला अक्षरा, थोड़ा सा यूं। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ना बेटा वो चेयर है। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे तक। कंफर्टेबल? ठीक। ओके, अब बॉडी को बेटा क्या सप्लाई करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो या CO2 हो, दोनों गैसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है ना? और उस पूरे तंत्र के लिए हमारे बॉडी में अलग से सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? अब अलग ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ऑक्सीजन की हेल्प से, एक ऑक्सीजन के बिना हेल्प से। ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी निकालोगे तो बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था वो। ऑक्सीजन के बिना एनर्जी निकालोगे, देखो यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है पर यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं लिखा है, O2 नहीं लिखा है यहाँ पे। तो ये बिना ऑक्सीजन के हमने एनर्जी निकाली। ये कौन निकालता है? ईस्ट। अभी सुना होगा ईस्ट, बहुत बार सुना होगा आपने ईस्ट का नाम, वो करता है। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे उन जीवों के बारे में जिनको ऑक्सीजन चाहिए, मीन्स दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें दो के बारे में जिक्र है, हमारे तीन के बारे में। पेड़ के बारे में, पेड़ हो, फिश हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, सबको, सबके अंदर ये रिएक्शन चल रही है। अब उसके लिए सप्लाई करनी है ऑक्सीजन। पेड़ों को कहां से मिलती है ऑक्सीजन? ऑब्वियसली स्टोमेटा ओपन करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। करेक्ट है? तो पेड़ों का काम तो हो गया। ग्लूकोज उन्होंने खुद बना लिया है फोटोसिंथेसिस से, उनका काम हो गया। अब आते हैं फिश पर। फिश को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो वो समझते हैं। देखो, तो हाउ रेस्पिरेशन इज डन इन एक्वेटिक एनिमल्स। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसके बाद में, तो समझ लो। देखो,
टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, हम वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ओके। हमको ऑक्सीजन मिलती है एटमोस्फेयर से, हवा में जो होती है। पर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको कैसे मिलेगी, तो पानी में से। तो पानी में कहाँ से आती है, तो देखो आपने हमने 9th में पढ़ा था डिफ्यूजन, एवरीथिंग फ्लो, एवरी गैसियस सब्सटेंस फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो एयर में है हाई कंसंट्रेशन, पानी में है लो कंसंट्रेशन, तो पानी के अंदर हवा से ही ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। इतनी नहीं होती है जितनी हवा में होती है, पर फिर भी काम चल जाता है। अब क्या करता है फिश, क्या करता है, फिश के अंदर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स के अंदर देखो, इन शॉर्ट, ऑक्सीजन जब बॉडी में जाएगा तो उस ऑक्सीजन को हर सेल पे कौन लेके जाएगा, ब्लड। कौन लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। तो फिश क्या करते हैं, पानी को अपने मुंह से अंदर भेजता है। उस पानी में क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। फिश के हर सेल ने क्या बनाया है, CO2। CO2 वेस्ट है। तो फिश का जो ब्लड होगा उस पूरी CO2 को लेके आएगा गिल्स में। गिल्स में कुछ नहीं है, ऐसा मान लो कि उसके दे आर द लंग्स ऑफ द फिश, ओके। और पूरा ब्लड सारा बॉडी का CO2 लेके गिल्स में आ जाएगा, आ गया। अब गिल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन और CO2 का हाई कंसंट्रेशन। अब आता है पानी में। पानी में CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो पानी में ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन, CO2 का लो कंसंट्रेशन। फिर क्या करता है, ये तुरंत पानी को अपने मुंह में से लेके गिल्स की तरफ फेंकता है जोर से। अब फिश के यहाँ देखा होगा, मुंह की साइड में पूरा खुलता रहता है ऐसे, तो वही है। तो पानी आया यहाँ पे। अब जैसे ही पानी आएगा, पानी पहुंचेगा ये गिल्स में, गिल्स के अंदर ब्लड है। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन, गिल्स के अंदर लो कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन पानी से गिल्स में, गिल्स से ब्लड में, ब्लड से बॉडी में, खत्म। ब्लड के अंदर CO2 का हाई कंसंट्रेशन, पानी का लो कंसंट्रेशन। तो जो CO2 होगा वो ब्लड से कहाँ आएगा, पानी में, और वो CO2 वाला पानी पीछे से बाहर। इसलिए फिश क्या करती है, मुंह खोलती है। जब मुंह खोलेगी तो गिल्स बंद हो जाएगा, और जब मुंह बंद करेगी तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। वही चलता रहता है। फिश बहुत स्पीडली ब्रीथिंग करती है, क्यों, पानी के अंदर कम ऑक्सीजन होता है। सो देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उनको, तो जल्दी जल्दी करेंगे ऐसे, ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वी ब्रीथ नॉर्मल, आराम से ऐसा ही करते हैं हम। वी डोंट डू लाइक दिस, ओके। क्योंकि हमको जितना चाहिए वो आराम से मिल जाता है। सोचो हम सुबह से कैसा कैसा लगता है, ऐसा कर अजीब सा लगता है, यानी जैसे कुत्ते में बैठे हो ना ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिश का एक छोटा सा डिस्कशन है, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्लांट के अंदर कैसे होता है, तो वो भी हमने देख लिया, थ्रू स्टोमेट। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी समझाता हूँ। देखो, दुनिया में जिन लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए, ओके, उनका एक ही मकसद है, उनके आसपास जो पानी है, ओके, उनके आसपास जो पानी है उस पानी को कहाँ लेके जाना है, उसके आसपास जो ऑक्सीजन है, भले ही वो हवा में हो या पानी में, उस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके सेल तक लेके जाना है, ठीक है। लुक एट अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक ही सेल है। अरे एक ही तो सेल है पूरा, एक अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है पूरा। अब उसकी पूरी बॉडी जो है वो पानी के कांटेक्ट में ही है, उसके पास एक ही सेल है, वो खुद एक सेल से बना है। अब पूरी बॉडी किससे कांटेक्ट में है, पानी से। अब अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो पानी से ले लेगा थ्रू डिफ्यूजन, उसको नाक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है। यस और नो, और वो ऑलरेडी किसके कांटेक्ट में है, वाटर के, तो सीधा थ्रू डिफ्यूजन हाई से लो आ गया। तो जो छोटे मोटे जीव है जिनके अंदर सेल्स बहुत कम होते हैं, जिनके बॉडी के सारे सेल्स ऑलरेडी हवा से कांटेक्ट में है, पानी से कांटेक्ट में है, तो जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो सीधा हवा से ले ले, ना की क्या जरूरत है उसको। सो इन स्मॉल प्लांट, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म whose mostly all the cells are in contact with air, they can easily take oxygen from air through the process of diffusion। नाक की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें नाक क्यों चाहिए, सॉरी, हवा में हाई कंसंट्रेशन, हमारे बॉडी की चमड़ी में ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन। अरे भाई कोई बात नहीं, तो चमड़ी का तो काम हो जाएगा, पर जो ये अंदर जो सिस्टम है पूरा, अंदर जो पेट वेट है, उनको सेल को कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन, वो का कॉन्टेक्ट में हवा से है बेटा। फिर जो बेटा हर बार हमें फाड़ना पड़ेगा, अल्लाह भाई ऑक्सीजन से डिफ्यूजन। our bodies are our body parts are not in direct contact with atmosphere, hence simple diffusion will not be proper, will not be useful। समझ गए, इसलिए हमारी बॉडी में पूरा ही अलग सिस्टम बनाया गया है,
नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक ही मकसद है उसका, ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना, ब्लड से CO2 को बाहर फेंकना, दो काम है उसके ब्लड से। बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। डन। अलग अलग उसके पार्ट्स है, मैंने पहले से ही लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए पिछले साल के, तो उसमें ऑलरेडी सारे फोटोज भी है, वीडियोज भी है, ठीक है। तो मैं वो वीडियोज यहाँ चला रहा हूँ, ठीक है। स्पीकर लगा हुआ है, शांति बनाए रखनी है, सुनना है चीज़ें, ठीक है। जहाँ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा मैं एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, क्लियर है? अच्छे से सुनना उस चीज़ को, पूरा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले सुनेंगे, जहाँ भी डाउट हो हैंड रेज करना, वहाँ स्टॉप करेंगे वीडियो, डाउट होगा उसको मैं हाथ और दे दूँगा, क्लियर है? डन। स्टार्ट करें। तो अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के बारे में। तो एक हल्का सा जिस्ट दे देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो ये बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप है। वो सारे ऑर्गन क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं और CO2 को बाहर फेंकते हैं। तो ये कुछ ऑर्गन मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है। वो तो उसका कौन कौन से ऑर्गन उसका पार्ट है? तो आंसर है नोज, हमारा नाक, नसल पैसेज, अगर आप मुंह को आधा तो काट दो ऐसे, आधा, ठीक है ना, तो साइड से जो आपको दिखेगा नाक का आधा टुकड़ा, उसको बोलते हैं नसल, मतलब एक खड्डा है ना बेटा नाक में, वो खड्डा है कि नहीं नाक में हमारे, डालो उंगली मालूम पड़ जाएगा, तो जो खड्डा है वो है नसल पैसेज, है ना। तो वो रास्ता है ना भाई, पैसेज है एक, ठीक है, हवा के लिए। तो देखो यहाँ से हवा अंदर आती है बेटा, ये मुंह है, ये मुंह नहीं है, ये मुंह है, ठीक है, नीचे वाला। तो वापस दिखा दो, बोलो सर ये सर हम खाना नाक से खाते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं। अब देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ, जो खाना खाते हैं वो यहाँ से होते हुए एक पाइप होता है पीछे, उसका नाम है, वहां से जाता है। हवा जब हम लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, वो हवा जो होती है वो यहाँ से जाती है इसमें, ये है विंड पाइप। सो ये नोज, नाक का जो छेद है उसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये नोज, नोज बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज मतलब एक हड्डी है, एक टाइप ऑफ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th, मतलब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन नहीं है, हड्डी अलग होती है, कार्टिलेज एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है, सॉफ्ट बोन बोल दो भैया इसको। तो नोस्ट्रिल वो छेद को बोलते हैं, ये नोज कार्टिलेज ऑर्गन है, ये हवा के जाने का रास्ता नाक के अंदर, नसल पैसेज, ये वाला पार्ट को बोलते हैं फारियांस। फिर इसके आगे आते हैं तो ये है विंड पाइप, इसे बोलते हैं यू हैव हर्ड दैट, एडम्स एप्पल बोलते हैं उसे, ओके। वॉइस बॉक्स याद आया कुछ? वॉइस बॉक्स पढ़ा होगा, तो ये वॉइस बॉक्स, और फिर ये विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया भी बोलेंगे। फिर विंड पाइप के आगे जाके दो टुकड़े होते हैं, तो हवा जब आती है ना यहाँ से, यहाँ पहुंचती है हवा, ऑक्सीजन, तो यहाँ ये हवा, फिर दो रास्ते होते हैं, हमारी बॉडी में दो लंग्स हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। तो आधी हवा राइट में, आधी हवा लेफ्ट में। पर सर अभी समझ में नहीं आया सर, चलो ऑक्सीजन तो पहुंच गई हर लंग्स तक, राइट है, पर ऑक्सीजन तो लंग्स में आया है, ऑक्सीजन तो हमारे घुटने वाले सेल को चाहिए, हमारे किडनी को चाहिए, हमारे, तो यहाँ से कौन लेके जाएगा? तो वो भी समझेंगे, पर कैसे लेके जाएगा है, झोली लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, तो समझेंगे, क्लियर है? समझ गए? तो ये ब्रोंका है, देखो इस पाइप के आगे जाके और टुकड़े हो रहे, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइलस। क्या बोलते हैं? अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, वहां क्या देखो, यहाँ देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ये को बोलते हैं ब्रोंका, फिर इसके दो टुकड़े और, दो तीन टुकड़े और हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइलस। और अगर आप उसके एंड में देखो, एंड में आपको ब्रोंकाइलस के एंड में छोटे छोटे दिख रहे होंगे गुब्बारे, दिख रहे हैं ये, कैन यू सी दिस फिगर्स, स्मॉल स्मॉल फिगर्स, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं ये भी समझिए, क्लियर है? तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या पार्ट है? नोज, नसल पैसेज, फारियांस, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप या ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, एल्वियोलाई, दो लंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन डायफ्राम। सब कुछ यही है। हमको लगता है कि हम हवा अंदर खींच रहे हैं, आपकी कौन सा नाक में से हाथ बाहर निकला हवा को अंदर ले रहे हैं? जस्ट फोकस ऑन, ओके, यहाँ पे सोचना कभी किसने खींची हवा को? सर नाक में खींची, नहीं, अच्छा नाक खींच रहा है, अरे गजब है भाई, तो ठीक है। अब किसने खींचा? कभी सोचा है कैसे ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है, हवा कैसे अंदर जाती है? कौन, नाइन्थ में पढ़ा है, विदाउट एनी फोर्स नोबडी कैन मूव, राइट? तो ये कौन धक्का लगा है? डायफ्राम तो बॉडी के अंदर है, कौन सा बाहर का थपेट रहा है हवा को? इट्स जस्ट सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है,
एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कैसे हाई कंसंट्रेशन, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो हमारा, आप जानते हो जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं उस सबको कंट्रोल डायफ्राम करता है। कैसे करता है वो समझो। क्लियर है? ओके, तो अब मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। तन्वी, यहाँ पे समझ में आया बेटा? तन्वी, ओके। क्लियर है? सही दिख रहा है? अच्छा, ये लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए पिछले साल के, तो किसी किसी बच्चे को डांट भी पड़ेगी इस लेक्चर में, वो उनका तो ठीक है। अब तो अपने सिर्फ कंटेंट पे फोकस रखने का है। यहाँ तक ये दूसरों को दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलो। ये देखो, ये और ये हमारे लंग्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये लंग्स है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, ध्यान से देखना आप, लंग्स के जस्ट पीछे हमारा दिल, हार्ट छुपा होता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं। क्लियर है? समझ गए? हम रॉन्ग एंगल से देख रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये हमारा, देखो अभी इसको लेफ्ट बोलना है। अब आप तो क्या कर रहे हो, आप इस साइड से देख रहे हो, राइट है? तो आपका तो फिर क्या क्या हो गया, है ना? तो आप ध्यान रखना, आपको ये, आप यू हैव टू इमेजिन कि आप ऐसे बैठे हो, जैसे कि ऐसे हैं, ठीक है? ऐसे। तो अब बताओ, ये लेफ्ट और ये राइट, ऐसे इमेजिन करना है। समझे कि नहीं समझे? आप यू बैठे हो तो आपके तो ये लेफ्ट हो गया फिर। तो डोंट थिंक ये लेफ्ट राइट, नहीं, आपको उसको ऐसे इमेजिन करना है। ठीक है, समझ गए? अरे भाई हाँ के ना, ऐसा मान लो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई बोलो यार, समझ में आई? ठीक। तो अब समझना, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो जो हमारा हार्ट होता है एक्चुअली में लेफ्ट, देखो हमारा जो लेफ्ट लंग है ना वो छोटा होता है क्योंकि उसको हार्ट को जगह देनी पड़ती है। राइट लंग बड़ा होता है इसमें। हार्ट जो होता है वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ओके, आप सभी को लंग्स के नीचे ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये डायफ्राम है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। पता है ये पूरी चद्दर है ऐसे। तो आप ऐसे इमेजिन करो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मतलब एक चद्दर है ऐसे, उस चद्दर के ऊपर तो लंग्स है, ओके, और चद्दर के नीचे सारा पेट वेट सब है, बीच में ये पूरा एक चद्दर है ऐसे बॉडी के। ओके, एंड दिस डायफ्राम्स कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट ब्रीथिंग, वो भी समझेंगे, ठीक है? लेफ्ट वाला लंग है, समझ गए? हम सामने से देख रहे बेटा, समझ गए ना? ये लेफ्ट वाला लंग है, ये राइट वाला लंग है। राइट वाला लंग की साइड बड़ी होती है, समझ गए? हमारा हार्ट थोड़ा बहुत लेफ्ट में होता है, दिखा नहीं दिखा? ये हार्ट है हमारा यहाँ पे। बात समझ आ रही है? ठीक, या तो क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज दिखा चाहता हूँ, देखो मतलब नेता दिख रहा है ना सही से? ठीक, अब एक जरा ध्यान से देखना, आपको ये दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ये लीवर है, क्या है? और अब ये लीवर है, यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे हिस्सा, ये और नीचे यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है जो साइड से उसे व्यू आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला कुछ दिख रहा है, डायफ्राम। ये एक कपड़ा मान लो, ये कपड़ा है जो लंग्स और लंग्स के नीचे वाले ऑर्गन को अलग अलग करता है। हमारे पता है हमारे अलग में अलग सेल्स होते हैं, सही है? तो उसमें ये पतला होता है। तो अगर हम सामान यहाँ रखें तो वो क्या नीचे के, तो वो देखो एग्जांपल समझो कि अलमारी के दो शेल्फ है, बीच में होता है एक पार्टीशन होता है, तो ये पार्टीशन है, समझ गए? अपर ऑर्गन और लोअर को सेपरेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे पूरा होता है, पूरा होता है। इसका मैं 3D भी दिखाऊंगा अगर वीडियो में। और तो सर फिर वो ऊपर से जो पाइप आता है फिर वो अंदर कैसे जाता होगा? ये तो क्या छेद होते हैं उसमें होल होते हैं उसमें। अरे बड़ा मस्त तंत्र है ना। ऐसे ही ये डायफ्राम होता है हमारी बॉडी में। ये डायफ्राम है, एक मांस का टुकड़ा है, एक मसल का मस्कुलर शीट, जैसा भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये
हमारे बॉडी के लंग्स और नीचे वाला ऑर्गन सेपरेट करता है, बस समझ में आ रही है, तो दिक्कत नहीं है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होना हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, से बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी ब्रीथिंग। अगर डायफ्राम नहीं हो आप सांस नहीं ले पाओ। अगर मैं अभी आप सबका डायफ्राम को बोल दूं कि काम करना बंद कर दे, दम घुट के सब मर जाएंगे, आपको लगता है कि आप हवा अंदर ले रहे हो, टोटली रॉन्ग, कुछ और ही तंत्र चल रहा है। आपको तो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी, हमको लगता है हमारा भ्रम है कि सब हमारे कंट्रोल में है। ओके, सो पूरा अलग ही सिस्टम चलता है अंदर, दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा फोटो दिखा रहा हूं इसमें, तो ये बाकी आपको देखना है, ऑर्गन देख लो पहले। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है आपने फोटो पर, ठीक है। और ब्रेन, मगज, सुहानी का मगज पेट में होता है, थोड़ा सा एक अलग। अच्छा और देखा, देख लो ये एक और है, लंग्स है सेम। ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है हमारे, क्लियर है। तो वो देखो, ये है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले का विचार तो हमारे क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पता है यहाँ हमारे नाक में छेद होता है, तो अगेन नोस्ट्रिल, ये जो पार्ट नाक के अंदर रास्ता है, देखो आपको दिख रहे हैं दो पाइप दिख रहे हैं, ये और ये पीछे वाला, ये ईसोफेगस है, क्या है, और ये विंड पाइप है। तो सर खाने को कैसे मालूम कि इस पाइप में जाना है कि इस पाइप में जाना है? ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये दिस वन तो बोलते हैं एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं। सो ये बड़ा मस्त तंत्र है। देखो आप जब खाना गिरते हो यहाँ से, तो ये खाना खाया, यहाँ से आपने गिटा, तो खाना का टकराएगा, इस पर टकराएगा, तो ये ढक्कन है, तो ये ढक्कन जाके गिर जाएगा इस वाले रास्ते पे, दिख रहा है रास्ता बंद हो गया, तो खाने के पास केवल एक ही रास्ता जाने का, पीछे वाला। अगर ये नहीं होना, सारा खाना जाएगा इसमें। और पता कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी खाते खाना अटक जाता है, वो इसीलिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस खाने के इसके ऊपर से सीधा गिर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ईसोफेगस तो बंद रहता है हमेशा, विंड पाइप कभी बंद नहीं रहता, और बंद रहना भी नहीं चाहिए, वो भी समझाऊंगा क्यों। तो अगर इसमें चला गया खाना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप आपने कभी फेस भी किया होगा, जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पानी पी रहे होते हो, अचानक से अजीब सा लगता है, जैसे सांस भी नहीं आती, ऐसा होता है, कभी कभी हुआ है ऐसा बहुत बार होगा, राइट है, वो इसलिए होता है, ठीक है। सो ध्यान रखना, तो ईसोफेगस अलग है और विंड पाइप अलग है। नोस्ट्रिल बोलते हैं, समझ गए, ये नोस्ट्रिल छेद, दो नोस्ट्रिल है, दो छेद होते हैं, पता है ना, नकली नाक में डालो होंगे, वो अंदर जाती रहती है, वो मतलब बिल्कुल खाली जगह है। मैंने बहुत किया होगा बचपन में, मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, ये बचपन का हाल है ना, बहुत किया होगा। तो नाक, तो जो नाक का छेद है उसके ऊपर बोलते हैं खाली जगह, उसे बोलते हैं नसल कैविटी या नसल पैसेज, बात समझ आ रही है। तो दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। तो हवा यहाँ से एंटर करती है ऐसे, और फिर यहाँ आती है, यहाँ पे पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात समझ आएगी नहीं, क्लियर है। तो हवा यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से आके यहाँ पे हवा एंटर, यहाँ से ऐसे यहाँ तक यहाँ पहुंचेगी। ओके, अब क्या होता है ध्यान सुनो। तो अब यहाँ पे ये आ जाता है हमारा, तो आपको यहाँ आके दो पाइप दिखेगी, एक पाइप दिखेगी पीछे, ये हमारा ईसोफेगस है, ये हर टाइम बंद ही रहता है, जब हम गिरते हैं ना तभी ये खुलता है, समझ गए। अरे आगे ना, और फिर एक रास्ता ये आगे वाला दिखा, ये वाला रास्ता, ये रास्ता, ये वाला यहाँ पे, ये दो पाइप है, एक ये पाइप और ये पीछे वाली पाइप, पीछे वाली पाइप ये हमारी ईसोफेगस है, और ये हमारी विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, बस समझ में आएगी नहीं, क्लियर है एकदम। तो ये एंड खुली रहती है सर, ये एंड खुली रहती है, ईसोफेगस भी मांस का टुकड़ा है, ट्रैकिया भी मांस का टुकड़ा है। ट्रैकिया बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देखो कि आपको ये दिखेगा, इस पे आपको ये दिख रहा है, ये वाइट वाइट सी दिख रहा है, रिंग की रिंग, इसको बोलते हैं कार्टिलेज की रिंग, इसकी वजह से ही बंद नहीं होता। कारण क्या है? तो ये आपको रिंग दिख रहा है इसके ऊपर, तो ट्रैकिया इज नथिंग बट अ पाइप ऑफ मसल, पर इसके चारों तरफ है ना ऐसे क्लिप है, व्हाइट कलर के क्लिप है, गोल गोल क्लिप है, ऐसे ऐसे क्लिप है, और उस क्लिप के वो मसल चिपका हुआ, समझ गए। तो एंड खुला ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। तो ऐसे क्लिप ईसोफेगस में नहीं है, तो इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। वही कार्टिलेज हमारे नाक में होता है, उसके से गोल गोल रिंग होता है। तो अगर आप अपने यहाँ पर इफ यू टच दिस पार्ट, आपको कुछ हार्ड हार्ड फील होगा, वो हार्ड कुछ नहीं है, वो रिंग्स ही है।
यहाँ पे ऐसे अंदर थोड़ा, यहाँ नहीं, ये तो वॉइस बॉक्स हो गया, वो तो ऑलरेडी बोनी पार्ट है। अंदर थोड़ा यहाँ पे खड्डे की ओर, पीछे गर्दन में खड्डा है ना, वहां पर टच करो, आपको तो कुछ हार्ड फील हुआ है ना, बस वो ये कार्टिलेज की रिंग्स है। दे कीप द विंड पाइप ऑलवेज ओपन। ये बात समझ में आई? कैसे काम कैसे करता है मैं वो बाद में भी दिखाऊंगा। तो फिर हमारे यहाँ जो हवा होती है वो एंटर करती है हमारे ट्रैकिया में, समझ गए? ये ट्रैकिया में एंटर की, एयर यहाँ पे आ गई, ठीक है। ट्रैकिया के आगे जाके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? ये देखो, ब्रोंकाई, ओके। तो ये ट्रैकिया, इसके दो भाग हो गए, ये और ये, जो कि ब्रोंकाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आगे ना, ब्रोंकाई डन। अरे पक्का, ये दोनों है ना, ये दो भाग जो होंगे। फिर आपने अगर पेड़ की डाली देखी हो तो एक डाली, उसके बाद और डाली निकलती है आगे ना, तो ऐसे फिर एक ब्रोंकाई जाती है आगे और भागों में टूटे जाती है, दूसरे बोलते हैं ब्रोंकाइलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई के और पार्ट हो गए ब्रोंकाइलस, ये अलग अलग चीज, ठीक है। जैसे ब्रोंकाइलस, समझ गया ना? मैं आपको दिखाऊं वीडियो, उसमें एक बंदे के नाक में लगा कैमरा, आप देखना, दो छेद वीडियो भी है उसमें, पूरा नाक में जाके कैमरा, आप देखना कितने रास्ते हो जाते हैं। पहले ट्रैकिया एक रास्ता, फिर दो रास्ते, फिर उस जब एक जाएंगे ब्रोंकाई में तो और रास्ते। अरे भयंकर है भाई, इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। वो ऑपरेशन करने के लिए होता है नाक और लंग्स के अंदर में। अरे भाई सच में, मतलब अपन हैरान हो जाएंगे, इतना जंजाल है अंदर, है ना बेटा? फिर आपको बहुत कुछ दिखेगा अंदर, जैसे बोले मजा आएगा सर। तन्वी बेटा, ये आवाज आ रही है ना अच्छे से? ठीक है। एक छेद दिखेगा, तीन छेद ऐसे दिखेगा आपको, यस और नो? फिर हर ब्रोंकाइलस के एंड में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, बोलते हैं एल्यूविला, बैलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंकाइलस एल्यूविला, जो कि आपको कैसे दिखेंगे मैं अभी बोल दिखाऊंगा उसका। अब देखो, हमारे दोनों लंग किसके ऊपर बैठे होते हैं? एक ऐसा एक मसल की होती है परत, ये दिख रहा है आपको? मस्कुलर शीट डायफ्राम को दिख रहा है पूरा। ब्रीथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एक कुछ जाएगा, कितनी बार क्लियर है? पक्का डन? सो समझ पड़ो तो लग रहा है वहां तो रही घुमा। ये हमारा आता है इसके बाद, तो ऐसे हमारे हड्डियों तो अब मैं दिखा देता हूँ। लंग्स इस तरीके से हमारे बॉडी में बन होते हैं। ये हमारा रिब केज है, ये हड्डियां ऊपर, उसके नीचे ऐसे लंग्स होते हैं, समझ गए? अभी मैं सब समझाऊंगा ब्रीथिंग कैसे होता है, सब समझ। अभी पहले आप थोड़ा ओवरव्यू लो कि आप अपनी जो ये जो चेस्ट की चमड़ी को निकाल दो हनुमान जी की तरह, ठीक है? तो आपको ऐसा हड्डियां दिखेंगी, ओके? और उनके नीचे होते हैं। तो ब्रीथिंग में इनका भी रोल है, ओके? इनका भी रोल है और डायफ्राम का भी रोल है ना? सो इस तरीके से पूरा पैक किया हुआ, ठीक है ना? ऐसे पूरा बढ़िया एकदम अमेजोन की तरफ पैक होकर सब सिस्टम आता है हमारे अंदर। सभी अपने से दस जो चेस्ट आपको हड्डियां ऐसे होगी, वो यही है। यू कैन टच, ओके? हड्डियों के नीचे ऐसे ऐसे रंग बदल करेंगे, बात समझ आ रही है? अरे हाँ के ना, इमेजिन हो गई है बेटा, क्लियर है एकदम? इस तरीके से पैक, ठीक है? आपको थोड़ा और फोटो दिखाता हूँ, ऐसे देख लो, सारे ऑर्गन ऐसे ऐसे जमे हुए हैं। लंग्स का मतलब दिख रहा है? ग्रीन नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए ही है। लंग्स का मतलब पिंक ही होता है, ये ऑरेंज कलर का लंग्स है, ऐसे ये ओरिजिनल कलर, जैसे समझाने के लिए मैं कलर। हाँ मतलब सही बात, सही बोला मैंने। लंग्स को एक एक, एक ब्लू है, तो इसका तो लाइट ब्लू होगा। ऐसा नहीं है, सबका पिंक ही है, ओके? वैसे वो सर मुझे तो मॉडलिंग करनी है सर, मैं तो नहीं, आई विल पेंट माय कलर पर्पल। पर्पल इज माय फेवरेट कलर। पर्पल में कुछ नहीं होगा, वो पिंक ही रहने वाला है। और ग्रीन तो देखो ऐसे, ये हमारा सिस्टम है, देखो बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, फिल कर दो, ऐसे होता है, देखो। अब देखो बेटा, मैं आपको अपने आप को रिब केज और डायफ्राम और लंग्स तीनों फोटो दिखाओ, दिख रहा है आपको? देखो अब अभी आपकी फोटो थी, देखो ये लंग्स, ये रिब केज, इसके नीचे डायफ्राम दिख रहा है? थोड़ा सिस्टम बेटा माइंड में, और ये आपके अंदर है, ये मेरे भी है, सबके है, ठीक है? ये कहीं दुनिया और जगह नहीं हो रहा है, ये हम सबके अंदर बॉडी ऐसी बनी है, हम वो अपने बारे में ही समझ रहे हैं, ठीक है? सबका सिस्टम एक ही है। ये हड्डियां रिब केज है हमारे, ये रिब केज, उसके अंदर ये लंग्स, यहाँ पे लंग्स है, ये लंग्स है हमारे, ठीक है? और ये डायफ्राम है, ठीक है? नीचे
ये वाला डायफ्राम, ठीक है ना, दिस पार्ट इज डायफ्राम, लंग्स एंड अब माइंड बढ़िया सिस्टम कैसा होता है। रिब के अब अगर डायफ्राम को आप देखोगे नीचे से तो कैसा नीचे से, दिखेगा? नीचे से एक फोटो को दिखाता हूँ तो आपको 3D दिख जाएगा डायफ्राम का। ये देखो दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारी हड्डियां, ये हड्डियां होगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे नीचे से तो आपको ये पूरा शीट दिख रहा है और दो छेद दिख रहे हैं, तो वो जो बॉडी के ऊपर के पाइप है ना, वो इन छेद से नीचे आता है, बाकी लंग्स इसके ऊपर है। तो अगर मैं मान लो कि अपने कीमा को यहाँ से काट दूं तो आपको डायग्राम से दिखेगा उसका, इसके नीचे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन सब, इसके ऊपर उस बाजू लंग्स है ऊपर की, ठीक है, ऐसा दिखता है। कितनी हड्डियां ये हम डायफ्राम को देख रहे हैं नीचे से, दिख रहा है आपको, पूरा घेर रखा है, समझ रहे हो? केवल एक दो छेद होते हैं, क्यों होते हैं? एक तो खून की नलियों के लिए और एक ईसोफेगस के लिए, तो उसको लाना पड़ेगा नीचे से, पेट में उसमें दो पाइप बाहर आते हैं, एक पाइप ईसोफेगस होता है, एक पाइप ब्लड का होता है, दो पाइप ब्लड के होते हैं। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्लियर है? बाकी ये पूरे पेट, पूरे इसने लंग्स को ऊपर ढक के रखा है। क्या वो लंग्स दिख रहे हैं इसके ऊपर? गायब छुपे हुए देखो, बात समझ आ गई आपको? ऐसा डायग्राम का व्यू होता है नीचे से, बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा एक और भी देखो बेटा, ये भी और समझ में आया? लंग्स और डायफ्राम देखो, दोनों एक साथ में यहाँ पे छेद दिख रहा है, ये दो छेद दिखेंगे और ये डायफ्राम पूरा एक दाल जैसे होते हैं, है ना? बात समझ में आ गई? तो डायग्राम पूरा ऐसा होता है, कोई शीट है, चद्दर की तरह है, ठीक है? ब्रीथिंग का सबसे मेन रोल डायफ्राम बॉडी में बनाया तो यहाँ पर सिक्स पैक इस पे हुआ। चलो यार देखो, रोके बोल रहा था सिक्स पैक दिख रहा है, मैंने कहा तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, वो अवॉइड करना, ठीक है। अच्छा, ये विंड पाइप, ये हमारा वॉइस बॉक्स, ये कार्टिलेज रिंग, नो कार्टिलेज रिंग है, दे कीप द विंड पाइप ओपन, ओके। फिर आगे जाके पूरा तंत्र बैठता है तो वो दिखते हैं। ठीक है, तन्वी आवाज आ रही है सही से बेटा? दिख रहा है स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है? ठीक, चलो अब इसको समझना आगे। से बोलते हैं विंड पाइप। देखिएगा हल्का सा ऊपर पार्ट ये वाला, इसको उसे ला दें, पता है वो ना हमारा वॉइस बॉक्स पड़ा होगा, एड का वॉइस बॉक्स, ठीक है? तो देखो यहाँ पर पूरा लेबल भी किया हुआ है इन्होंने, है ना, सेम वही सिस्टम है। लास्ट में एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो लास्ट में ये दो मेन वाले हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, और ये छोटे वाले इनका नाम ब्रोंकाइलस, जो बुक में दिया हुआ है। आगे जाते हैं, दिक्कत नहीं है, चलो अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एल्वियोलाई क्या होता है। देखो अब एल्वियोलाई क्या होता है सर, इसको तो अभी सो देखो हमारे जो ब्रोंकाइलस है, क्या है हमारे, ठीक है, वो हो गया। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो ये एक बंदा, देखो इस वीडियो में है, इसको एंडोस्कोपी हो रही, नाक से डालेंगे कैमरा और आपको देखना है, ठीक है ना, वो कैसा, नाक साफ है इसका, चिंता मत, ठीक है? इसके नाक में कैमरा डाल रहे हैं, यहाँ देखना, ये देखो इसके नाक में डाल दिया कैमरा, ये देखो बाल दिख रहे हैं, नाक के बाल, और नाक में दो छेद होते हैं, तो लेफ्ट की तरफ से रास्ता बंद होगा है, ठीक है? आगे जाके रास्ता आया एंड यू विल सी, हाँ आगे देखो, आगे देखो, अरे ये गूंगा नहीं है, ये अंदर मस्कुलर पार्ट है। आप जानते हो हम दिन में केवल एक ही छेद से एयर ब्रीथिंग करते हैं। इफ यू डोंट बिलीव, यहाँ उंगली रखो एंड ब्रीथ आउट, यू विल फील कि एक तरफ ज्यादा हवा आ रही है, तो एक समय एक चीज बंद रहती है, एक नाक बंद रहता है। तो मुझे बंद क्यों रहता है पता है? क्योंकि देखो जिस तरफ ये वाला, जिस तरफ रास्ता ब्लॉक होगा ना हवा का, उधर ही आ जाएगा।
तो अभी भाई साहब ने क्या रॉन्ग छेद में डाल दिया, वो रास्ता ब्लॉक है यहाँ से। हम जिम में है ना, सिर्फ किसी एक चीज के साथ लेते हैं। तो देखो रास्ता चेंज करना पड़ेगा अभी। हाँ अब सही, ब्लॉक हो जाता है। अब देखो रास्ता दिखा अभी। ये पहुंचे, देखो ये बेटा वो नसल पैसेज और वो पूरा फारेंस आ गया सीधा वो विंड पाइप। एंड यू सी द वॉइस बॉक्स, ओके पता है ना, वो देखिए वोकल कोड। अरे बेटा आगे से जाके नीचे तो आएगा ना बेटा, तो दिमाग में घुसेगा इधर। आगे देखो, आगे देखो, ये देखो आएगा वॉइस बॉक्स। यहाँ यहाँ देखना है। ये पहुंचे 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 पहुंचे, वापस जाएगा नीचे, दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये एंड यू सी दिख रहा है ये हमारा वॉइस बॉक्स। ये देखो ये एपिक लोटिस है, दिख रहा है ये वाला पार्ट। जब आप खाना खाते हो ना ये बंद हो जाता है, और ये आपके वॉइस वो वोकल कोड आप जब बोलते हो तो इससे बोलते हो। अब ये अब यहाँ से चालू होगा ट्रैक, ये अब बेटा देखना वो आपको यू विल सी द राउंड रिंग्स जिसको ओपन रखते हैं, आप देखोगे वो चिपका हुआ है उस रिंग्स के, है ना। अब आप नोटिस करना कितने अंदर रास्ते आते हैं, पहले एक होगा, फिर दो, फिर एक के अंदर आएंगे तो फिर 4 6। देखो देखो देखो, क्या हुआ? यही है वो, ये अंदर साइड होगा, वो बाहर से दिखता है। आपको ये दिख रहा है, ये एपिक लोटिस है, दिख रहा है ना। अच्छा अब मुझे बताओ एक बात, आपको कोई छेद दिख रहा है? दूसरा छेद एक ही दिख रहा है ना, दूसरा है इसोफेगस, वो बंद है, वो हर्ष में बंद है। देखो इसोफेगस जस्ट के पीछे ही है, तो वो बंद रहता है। वो तभी ओपन होगा जब आप क्या करोगे, इसको स्वेलो करो खाने को। तब कौन से होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें ये एनी टाइम ओपन है, क्योंकि मतलब एयर में इतना दम नहीं होता कि वो चीज़ों को हटा सके, राइट। बहुत कम फोर्स है एयर में, है ना। तो एयर आएगी सीधा, उसको रास्ता खुला ही होगा विंड पाइप के अंदर। गिरते समय खुलता है वो इसोफेगस बेटा। खाना नहीं गिरते अपन, देखो अभी आएगा आगे, ठीक है। देखो ये अंदर एंट्रियां, ये दिख रही है वोकल कोड, अपन जब बोलते तो कैसा होता है, ये ऐसे 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 वाइब्रेट करती है। आएंगे अंदर, मतलब अब जब जाएंगे ट्रैकिया में, ठीक है। वेट वेट वेट, अभी जाएंगे, ये इसके अंदर जाना है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है रिंग, दिख रहा है रिंग, ये रिंग दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है ना, ये रिंग है वो कार्टिलेज है। ये सब कार्टिलेज है, क्या दिख रहा है, लाइन बहुत सारी लाइन, ये कार्टिलेज है। एनी टाइम खुला है ना, बंद नहीं होता है। आगे गए, देखना दो रास्ते आएंगे यहाँ, तो जिससे आता हूँ वापस देखना। कौन सा बंदर एंट्री मारी? आपको दो रास्ते दिखे, अभी दिखेगा, दिखना देखना, अभी दो दिखेंगे आपको। दो दिखे रास्ते, ये दो रास्ते हमारे ब्रोंकाई, ठीक है। एक राइट लंग में, एक दो मेन लेफ्ट लंग। देखो इसे एक चले जाएंगे तो आपको और रास्ते दिखेंगे, ब्रोंकाइलस। अब एक के अंदर गए, देखो और दिखे रास्ते, ऐसा होता समझ आ है। रही है, देखो ऐसे होता है। अब किसी एक ही घुसेंगे तो और दिखेंगे, दिख रहे हैं, कुछ और दिखेंगे, और एंड में क्या पहुंचोगे, एल्वुलाई। बस समझ आ गए, ये बिल्कुल पेड़ की डाली की तरह। लास्ट में पहुंचते हैं, एक में जाओगे तो और दिखेंगे, एक में जाओगे तो और, पूरा जंजाल है अंदर। कोई दिक्कत है क्या? देखो हमारे जो पता एल्वुलाई है वो अपने गुब्बारे की तरह है। तो अगर मैं हमारे जितने भी एल्वुलाई है ना, सबको ऐसे काट के ऐसे सबको बिछा दो चादर की तरह, तो पूरा एक टेनिस कोर्ट ढक जाएगा। हमारे जितने एल्वुलाई है वो गुब्बारे की तरह है, तो आप गुब्बारे को काट दो, फिर ऊपर फैल जाएगा, चादर की तरह फैल जाएगा गुब्बारा। एल्वुलाई में वो इतने से कम जगह में उसको ऐसे फिट किया है, ठीक है। मैं सारे एल्वुलाई को निकाल के बिछा दूं, है ना, उसको स्प्रेड करके, तो टेनिस कोर्ट ढक जाए। एंड टेनिस कोर्ट इज इज वेरी बिग। अब सोचो
इसको बोलते हैं मिनिएचर टेक्निक। भगवान के पास क्या टेक्निक है, इतना सब कुछ इतने से कम जगह में। ओके, तो ये है पूरा सिस्टम। इसके आगे बड़ा बहुत थोड़ी फील होता है, इसमें ये एक ऑपरेशन का वीडियो, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते तो क्या पूरा ऑपरेशन होता है, वहाँ काटाकुटी होती, फिर प्रॉब्लम देखा ना, मुझे पता नहीं, मैंने तो पूरा देखा है ऑपरेशन होते हुए। हाँ, अब अपन आगे देखते हैं। विजुअलाइज करें तो कैसे दिखते हैं। अब ध्यान से देखना, अब आएंगे एल्वियोलाई। ये ब्रोंकाइलस और उसके अलावा ये दिख रहा है, अंगूर खट्टे हैं, ये अंगूर ही है, देख लो। ये अंगूर की तरह दिख रहा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। बेटा लिख के बता रहा, एट द एंड ऑफ ब्रोकन देयर आर ग्रेप्स। मैडम मारेगी। लिखना बैलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की पता है कितनी थिकनेस होती है? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बने हैं। एल्वियोलाई एक ही सेल से बने हैं, ठीक है। दे हैव द थिकनेस ऑफ सिंगल सेल। अगर आप कट करोगे एल्वियोलाई को तो आपको ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ये पूरा, और ये कट किया हुआ साइड से। अच्छा, आपको एल्वियोलाई के ऊपर ये दिख रहा है, ये पाइप दिख रहा है लाल और ब्लू कलर के, ये हमारे ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड लेके आएंगे। अब ब्लड के अंदर क्या है? CO2। कहां से आया है? बॉडी से आया है। और लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन। लंग्स में क्या है? तो ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन कहां पे है? एल्वियोलाई में। लो कहां पे है? ब्लड में। तो ऑक्सीजन कहां से कहा जाएगा? लंग्स से ब्लड में। अच्छा, ब्लड में क्या है? CO2। लंग्स पे CO2 कम है, तो हाई कंसंट्रेशन कहां पे है CO2 का? ब्लड में। और लो कहां पे है? लंग्स में। तो CO2 ब्लड से लंग्स में। तो ऑक्सीजन तो लंग्स से जाएगा ब्लड में, और CO2 ब्लड से जाएगा लंग्स में। लंग्स में गया, फिर एक्सहेल कर दिया, वापस से इनहेल किया, हवा कहाँ पहुंची लास्ट में? एल्वियोलाई। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन O2 का, ब्लड में लो कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में, या ब्लड में CO2 का हाई कंसंट्रेशन, वहाँ लंग्स में लो कंसंट्रेशन, CO2 ब्लड से लंग्स में, वापस से एक्सहेलेशन, और ये चलता रहा। और फिर जो वो ऑक्सीजन ब्लड ने लिया वो कहाँ लेके चला गया? पूरी बॉडी के पास। बस यही तंत्र चलता है पूरे दिन, ठीक है। कितने मोटे होते हैं? एक सिंगल सेल है ये, एक सेल जितने मोटे होते हैं। और हमारा एक सेल कितना छोटा होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, ये सुनो, बहुत 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 छोटा होता है। मतलब हमारी सोच है, यहाँ पे और जाऊंगा फिर तो दिखाओ, देखो आपको और अंगूर दिखेंगे, दिख रहे हैं अंगूर लास्ट में, ये सारे एल्वियोलाई, ठीक है। और ये देखो ओरिजिनल एल्वियोलाई, आपको समझ में आ रहा है? अब क्या होता है मालूम पड़ गया एल्वियोलाई? ये बेटा छाले नहीं हुए। हाँ, क्लियर है। अब मैं आपको है ना, देखो अब मैं आपको घोड़े के जो लंग्स होते हैं कितने फूल सकते हैं मैक्सिमम क्या पता है? हमारे जो लंग्स है ना बहुत छोटे, मतलब यहाँ तो साइज बहुत छोटी है, इतने से साइज होंगे, पर अगर मैं सब रिप के निकाल दूँ, उनको पूरा बिछा दूँ, तो हवा भरोगे ना तो इतने बड़े हो जाते हैं। यस, बहुत बहुत कैपेसिटी होती है। घोड़े के लंग्स देखना अभी कैसे फूलते हैं, कितने के बहुत जोरदार है। और देखो ऐसा है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वीडियो, रियल घोड़े के लंग्स है, खून वून होगा उधर, तो बस आप देख लेना, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट है ना? ओ मजा आ रहा है, मैं खाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल है, देखो। नाउ इमेजेस में भी डिस्टर्बिंग, बट अब साइंस के हो सकती है, बात देख लो, ठीक है। तो घोड़े के लंग से देखो, है ना? अरे यार रॉन्ग समय हो गया। ठीक हो जाती है ना फिर एक्सरसाइज नहीं करने को, घोड़ा तो पूरी ये आपके हवा मारने के लिए एक दिन छोटे हो गए। सो लंच की कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। हवा हमारे है, और जब हम बाहर लो सही बात हम हाथ से बनाते हैं तो नहीं, 2 घंटे। अब मैं आपको दिख रहा है, देखो अब है ना, आप जो इस वीडियो को ऑब्जर्व करोगे आप, तो इसमें सिंपल है। इसमें ये तो आपने बनाया होगा बहुत बार बचपन में। जो ये बोतल है ये हमारे रिब केज है, ये जो लंग, ये जो गुब्बारे हैं ये हमारे 2 लंग्स है, ये जो पाइप है ये हमारा ट्रैकिया और वो सब है, और ये दिख रहा है ये नीचे वाला बलून ये हमारा डायफ्राम। ये मत समझो कि आपने हवा खींचा है, नहीं। होता क्या पता है? हमारा ब्रेन सिग्नल देता है डायफ्राम को। जब डायफ्राम जाता है नीचे, जब आप करते हो ब्रीथ इन मतलब इनहेलेशन, ओके, तो आपका ब्रेन भेजता है सिग्नल डायफ्राम को, डायफ्राम जाता है नीचे। देखो जब डायफ्राम जाएगा नीचे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह बन जाएगी, ज्यादा जगह मतलब
ज्यादा जगह मतलब ऐसा बोलो कि लो कंसंट्रेशन मीन्स ज्यादा जगह हो जाएगी ना। सिंपल सी बात है ना भाई, कि अगर एक तो मैं एक कम बोतल में पानी भरूं और एक बड़ी बोतल में उतना ही पानी भरूं तो अंदर ज्यादा जगह होगी पानी के पास फैलने को। अरे भाई हाँ के ना, तो जगह ज्यादा हो गई। अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई यस और नो, क्लियर है। तो जगह ज्यादा हो गई, लंग्स के पास ज्यादा एरिया है फैलने को, लंग्स पूरा फैल जाएगा। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। तो जब डायफ्राम नीचे आता है तो अंदर बनता है एरिया ऑफ लो प्रेशर। क्या बनता है? लो प्रेशर, ठीक है। नाउ और बाहर क्या है हवा का? हाई प्रेशर, हमने पढ़ा हुआ है। एयर गैस का फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अपने पता पढ़ा था, अपने वी स्टडी इन ज्योग्राफी पढ़ा था। एयर फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब भी डायफ्राम नीचे आएगा अंदर खाली जगह हो जाएगी, बहुत सारा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो बॉडी के अंदर बन जाता है एरिया ऑफ लो प्रेशर। बॉडी के बाहर हवा में क्या बन जाता है? कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, हवा ऑटोमेटिक अंदर आती है, कोई खींचता नहीं है, हम सिर्फ डायफ्राम कंट्रोल करते हैं। जब डायफ्राम जाएगा नीचे, अंदर बनेगा एरिया ऑफ लो प्रेशर, बाहर कंपेरेटिवली बनेगा एरिया ऑफ हाई प्रेशर, हवा बाहर से अंदर। फिर जब हवा को फिर उनको बाहर फेंकना है, मतलब क्या करना है? एक्सलेशन। तब अगेन ब्रेन सिग्नल भेजेगा डायफ्राम को, तो डायफ्राम आएगा ऊपर, तो वो धक्का देगा एयर लंग्स को। क्या हो गया? एंड हो गई। तो अब देखना बेटा, अब जब हमको करना है एक्सलेशन, क्या करना है? तो हम हमारा ब्रेन भेजेगा सिग्नल डायफ्राम को, डायफ्राम जाएगा ऊपर। डायफ्राम कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? ऊपर। तो डायफ्राम पुश करेगा लंग्स को। अब वो लंग्स को जोर से, देखो बेटा, अगर आप जोर से दबाओगे तो अंदर क्या आप अगर आपने बोटो को दबाया खाली बोटो तो आपको यू फील द प्रेशर, बहुत दम लगाना पड़ता है, ऐसा नो। तो जब डायफ्राम जाता है ऊपर तो वो लंग्स को प्रेस करता है, कंप्रेस करता है। तो तब लंग्स के अंदर बन जाता है एरिया ऑफ हाई प्रेशर, और बाहर क्या बन जाता है? कंपेरेटिवली लो प्रेशर, हवा ऑटोमेटिक बाहर जाती है। तो आप देखना, ये सिर्फ इस गुब्बारे को नीचे खींचेगा, हवा ऑटोमेटिक अंदर आएगी, गुब्बारे ऑटोमेटिक खुलेंगे, तो गुब्बारे कोई हवा कोई पंप नहीं लगाया होगा। यार वीडियो देखा होगा, देखा होगा। तो इस वीडियो के अंदर में कि जो भी इंसान है, क्या इसने टॉप में इस जगह से क्या कोई ये इसने कुछ छुआ हुआ है इसको? नहीं, ये सिर्फ क्या कर रहा पता है? ये सिर्फ नीचे से यहां से ही रबड़ खींच रहा। अब देखिए गुब्बारे ऑटोमेटिक फूलेंगे। अब गुब्बारे को फूलने क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो हवा ऑब्वियसली बाहर से ही होगी। अरे है और नो। तो बाहर से हवा ऑटोमेटिक अंदर कैसे आएगी? तो क्यों है? देखो देखो, क्या अभी गुब्बारे फूले हुए हैं? नहीं, क्यों बताएं? क्योंकि अभी ये रबड़ ऊपर है, तो बोतल में जगह कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो प्रेशर है, और समझना एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो प्रेशर है और जो अंदर प्रेशर कैसा है? इक्वल। जब ये नीचे खींचती है रबड़ को, तो बोतल में क्या बढ़ जाती है? खाली जगह। और जब खाली जगह बढ़ती है तो क्या बन जाता है? लो प्रेशर। क्या बन जाता है? लो प्रेशर। तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, और बाहर तो बेटा क्या बन जाएगा? हाई। तो हवा ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। और देखना, जैसे ही ये वापस इसको ऊपर लेके आएगी ना, तो क्या हो जाएगा? अंदर की जगह कम हो जाएगी। अंदर की जगह कम हो जाएगी तो अंदर क्या बन जाएगा? फिर हाई प्रेशर, बाहर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। तो हवा अंदर से ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो ये गुब्बारे ऑटोमेटिक फूलेंगे और ऑटोमेटिक इसकी साइज कम हो जाएगी। डायफ्राम देखो, ये समझो, डायफ्राम ऊपर तो लंग्स बंद। ये बता रहा है, समझ देना। नीचे तो फूल गए, ऊपर तो बंद, नीचे तो फूल गए, ऊपर तो बंद। बात समझ आ रही है? यहाँ जो तो ये गुब्बारा, ये डायफ्राम का, क्लियर है एकदम? बात समझ में आ गई? तो ऐसे वृद्धि होती है, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। ऊपर गया तो देखना अभी ये वो वीडियो है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब ये रियल में ऐसा होता है, रियल में। देखो, ऊपर नीचे आया तो लंग्स बढ़ गए साइज में, और ऊपर गया तो देखो ऐसे डायफ्राम आता है नीचे, समझ रहे हो? अब मैं बोलूंगा उधर करना। जब डायफ्राम नीचे आया ना, तो एक बार आप इन हड्डियों को देखा, इन हड्डियों को। अच्छा देखो, अब जब हम करते हैं इनहेलेशन तो बेसिकली 3-4 प्रोसेस होते हैं। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, छाती खुलती है ना, तो ये रिब्स है। ओके, तो ऐसा क्यों करना है? ताकि अंदर जगह बढ़ जाए, जितनी ज्यादा जगह होगी उतना बनेगा लो प्रेशर।
बात समझ में आ गई? अरे भाई हाँ के ना? मुझे बात बताओ, एक एक छोटा सा गुब्बारा है, उसमें आपने हवा भरी, फिर उतनी ही हवा भरी बड़े गुब्बारे में, तो क्या बड़े गुब्बारा ज्यादा फूलेगा? नहीं, वो तो भी मुरझाया हुआ रहेगा, राइट और नो? तो सो जितनी जगह बढ़ाओगे उतना बनता है लो प्रेशर। समझ गए? तो क्या होता है, दो 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 होता है, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड व्हेन वी इनहेल, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, दी रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर और आउटवर्ड। तो देखो कंजर देखना, मैं खुद जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ऊपर जाते हैं, ऊपर और थोड़ा सा बाहर, ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, यस और नो? ठीक है, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखना, इन हड्डियों को देखना। जब डायफ्राम आएगा नीचे तो ये हड्डियां फूल बाहर की तरफ आएगी, और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो हड्डियां अंदर की ओर धसेगी। हाँ, अब जब हम करेंगे एक्सलेशन, तो डायफ्राम मूव अपवर्ड, देखना एक्सलेशन, तो व्हेन वी एक्सेल डायफ्राम मूव अपवर्ड, रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तब डायफ्राम ऊपर आया, रिब केज, तो डायफ्राम ऊपर आया, रिब केज दबी, तो अंदर क्या बन गया, कम जगह मतलब हाई प्रेशर, तो ऑटोमेटिक बाहर क्या बन जाता है, लो प्रेशर, तो हवा बाहर चली जाती है, तो हवा ऑटोमेटिक अंदर आती है, ऑटोमेटिक बाहर जाती है, दिस ऑल कंट्रोल बाय डायफ्राम टुगेदर विद रिब केज, नोबडी इज पुलिंग एयर इनसाइड और आउटसाइड। तो जब ना सर हम ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहे हैं, इट मींस यू आर कंट्रोलिंग द वे डायफ्राम वर्क्स, दैट्स इट। समझ गए? सारा खेल डायफ्राम का। हड्डियां और डायफ्राम दोनों मिल के हेल्प करते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ओके। तो वापस ध्यान देंगे, जब डायफ्राम नीचे आएगा तो अंदर जगह बढ़ जाएगी, तो लंग्स में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, और बाहर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, हवा से हाई से लो, बॉडी के अंदर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपको सुनिए, ओके। दिख रहा है? तो जब ये नीचे आएगा ना, ओके, अब वापस देखना इसको। अब जब डायफ्राम ऊपर आएगा तो लंग्स में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और बाहर क्या बनेगा, लो प्रेशर, तो हवा अंदर से बाहर, और यही एंड है टर्मिनल। तो इस बार मैं मुझे दिखा था, फिर आप एक बार इनहेल करना, ऑटोमेटिक आप इस शादी भूल जाएंगे, छोड़ना ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। क्लियर है? सो अब इसको, इस बार जो मैंने बताया वो ऑब्जर्व करना, ठीक है? हड्डी को देखा, ठीक है ना? दिख रहा है? आया अपवर्ड दिख रहा है, अपवर्ड ऊपर आएगा, ये तो ये डाउनवर्ड आएगा, नीचे गया वापस से डायग्राम ऊपर, ये कैसे कैसे फूल रहा है, ठीक है? कितना डीप में इतना एग्जाम में सिर्फ समझने के लिए, ठीक है? थोड़ा आप अपने आंसर को अच्छा कर सकते हो। बाकी हाँ, अब ये अगेन वही फोटो बताया गया है, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, रिब केज मूव आउटवर्ड, एयर अंदर, डायफ्राम ऊपर जाता है एक्सेलेशन, और रिब केज अंदर आती है तो हवा बाहर, वो फोटो है उसका, ठीक है? सेम वही चीज है। ओके, अब है ना बेटा, अब हम समझते हैं कि सर, ओके समझ में आ गया सब, ठीक है? हवा आ गई अंदर, बाहर चली गई, उससे CO2 का लेन देन, ऑक्सीजन का लेन देन कैसे होता है एल्विलाई और ब्लड में? ये ब्लड कहाँ से पहुंचा लंग्स में? तो पता है हमने देखा था एल्विला के बहुत सारे वो लाल पीले पाइप ने घेर रखा था, वो हमारे ब्लड के पाइप है, वो क्या लेके आता है, ब्लड। और एल्विला बहुत पतली है, एल्विला अगर पतली, देखो ऑक्सीजन को एल्विला के आर पार जाना है, आपको किसी चीज के आर पार जाना, तो वो चीज मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, तो क्या आराम से आर पार जाओ? अरे भाई हाँ के ना? तो एल्विला बहुत पतली हो, तो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो देखना, ठीक है? As we zoom into the body, we can observe the respiratory system during gas exchange. Air passes through the alveolar sacs to the alveoli, where gas exchange occurs. ये alveoli है। तो खाना किसी को अंगूर, एल्विला किसने घेर रखा है, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में। The process of gas exchange is easily observed. ये एल्वियोला है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला पार्ट, ये एल्वियोला है, और जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, जो पर्पल कलर का दिख रहा है, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज,
जिसमें ब्लड प्लस नलियां हैं, खून की नलियां हैं, जिसमें खून बहता है। हमारी जो खून की नल अब देखो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो 3 तरह की होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी इसको घेरती है। तो मैं जब बोलता हूँ कि ब्लड वेसल्स, इसका मतलब मैंने माना कैपिलरी। तो कैपिलरी किसको, द कैपिलरी सराउंड द एल्वेलाई, ठीक है। और कैपिलरी भी एक सेल जितनी मोटी होती है। तो दोनों ही पतले हैं, आराम से ऑक्सीजन पर हो जाएगा। और CO2, ठीक है ना। है ना, वो एल्वेलाई को एक जाले की तरह लपेटे हुए। आपने जाला देखा, जाल तो जिसमें मछलियां मछलियां क्या होती है, नेट, फिश नेट देखी हुई है, कैसे मछलियां फंस जाती है, चारों तरफ से गिर जाती है। ऐसे ही एल्वेलाई को हमारे ब्लड कैपिलरीज, जो खून की पाइप, उन्होंने घेर रखा है। ओके, और कैसे घेर रखा है, तो अब वो मैं आपको दिखा। अब देखो अपने थोड़ा बहुत बड़ा इमेजिंग करना, अगर आप जितना अच्छे से इमेजिंग कर पाओगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो थोड़ा इमेजिंग करना, एंड ये हमारा एल्वेला है, और इस तरीके से हमारे खून की नलियों को घेर रखा है। दिख रहा है ये आपको, ये रेड और दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। और ये हर एल्वेलाई पे ऐसा है, हर एल्वेलाई पे ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एल्वेलाई पूरा घेर रखा है जाले की तरह। ईच एंड एवरी एल्वेलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज लाइक अ नेट ऑफ कैपिलरीज। और एल्वेलाई कितनी सारी है हमारी बॉडी में, पूरा एक टेनिस कोर्ट ढक जाए। सोचो कितना ज्यादा एरिया है हवा को एक्सचेंज करने के लिए। तो सोचो कितना ज्यादा हमको ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो। और आगे अगर पढ़ेंगे भी, हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में CO2 O2 वाला खून मिक्स नहीं होना चाहिए, वो पूरा तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा एक सिस्टम है। और ब्लू कलर कुछ एल्वेला को अगर नहीं मिल जाए, ये किसके जरिए इसमें होता है, दिख रहा है कैसे ऐसे घेर घेरा रखा है। है, जाले की तरह दिख रहा है। अच्छा तो देखो हमारे एल्वेला की बहुत पतली होती है, कितनी पतली है कि नहीं है, और जरूरी। और ये थिकनेस देखो एल्वेलाई की, दिख रहा है आपको। आपने वो खाया पार्ले पेरी पेरी बिस्किट आते हैं, हाँ खाना, हाँ इतने पतले आते हैं पेरी पेरी बिस्किट। हाँ, डोंट राइट एल्वेला का पार्ले पेरी पेरी पेरी। एग्जाम में लिख के आया यासिका, एल्वेला मैम एल्वेला अलग पार्ले पेरी पेरी, भानु सर ने बताया था। तो मैंने पूछ की तो फ्लेवर कौन सा है। बेटा सामान को आसान होना है ब्लड में। ध्यान से देखना, समझा, वीडियो देखो। अब वीडियो देखना कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है, बस उसको ध्यान से देखो। समझा दो इसमें, ये एल्वेला है, फोटो को दिख रहा है, ये एल्वेला की लुक एट द थिकनेस ऑफ एल्वेला, दिख रहा है सिंगल सेल एकदम पतला। ये एयर अंदर आई, यहाँ O2 है। आपको है ना, देखो ये देखिए नली, ये कैपिलरी है, ये आपको 2 कलर की दिखेगी, ब्लू और रेड। सच में ऐसा नहीं होता उसे। तो ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू का मतलब है कि ये जो ब्लड आ रहा है इसमें CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। वो वाला ब्लड, द ब्लड दैट कैरी CO2 एंड नॉट ऑक्सीजन इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं उसे, एंड अब ये CO2 वाला ब्लड आया, O2 नहीं है, तो इसके अंदर O2 का लो कंसंट्रेशन, लंग्स के अंदर O2 का हाई कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में, इसके अंदर CO2 का हाई कंसंट्रेशन, लंग्स के अंदर लो कंसंट्रेशन, तो CO2 ब्लड से लंग्स में। जब ब्लड को मिलेगा ऑक्सीजन तो उसका कलर क्या दिखा दिया गया है, रेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड विच हैव ऑक्सीजन, ओके, एंड नो CO2 इज नोन एज, समझ गया ना। तो ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। CO2 दे दिया और वो चला गया, वो कहाँ गया, बॉडी के पास। ले भाई ऑक्सीजन, तू भी राजी रहे, ऑक्सीजन दे दिया, वहां से क्या लेके आया, CO2 वापस से आया, भाई वापस देना। वापस से लेके गया ऑक्सीजन, सेल को दिया, CO2 लेके आया, भाई वापस से देना। ये चलता रहता है, बस अभी भी चल रहा है। ऑक्सीजन दिया, ले लिया, निकाल दिया, समझ गए। ये पूरा तंत्र से चलता रहता है बॉडी के अंदर। समझ गए। अभी भी कितना पतला है, जस्ट लुक एट द थिननेस। तो थिननेस देखो आप, और अब यहाँ देखो, अब ये जो ब्लड कैपिलरी है ये भी बहुत थिन है, एक सिंगल सेल जितनी है यार, अ सिंगल सेल थिकनेस, ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो। मोटा मोटी बात ये है समझने की, ठीक है। सबसे करोड़ों है तो केवल एक समय में। अच्छा फाइन, जो ब्लड आ रहा है, ब्लड का कलर ब्लू नहीं है,
ब्लू कलर का मतलब है कि इसके अंदर CO2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होता है ब्लड के अंदर में, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या, तो ये वाला जो ब्लड है इधर, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन। और इधर वाला जो ब्लड है ये वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता मतलब CO2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लू कलर में जो आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, और जो रेड में जा रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड। अब सब कुछ खेल जो है वो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है ना। अब मैं ऑन कर रहा हूँ, अब अपन इंटरप्ट करेंगे। CO2 गया CO2 अंदर लंग्स गया, में एल्वेलाई में गया, और ऑक्सीजन अंदर आता है। देखो हवा कैसे अंदर की हवा अंदर गई, अंदर से कहाँ पहुंची? alveoli are individual hollow cavities contained within alveolar sacs or ducts. There are approximately 3 million alveoli within an average adult lung. They have very thin walls, which permit the exchange of oxygen and carbon dioxide gases. A network of small blood vessels called capillaries, in which the intertwining gases come, surround alveoli. Diffusion occurs when one डिफ्यूजन, ओके, डिफ्यूजन। और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगी, ये ऑक्सीजन आया यहाँ से, CO2 अंदर, ऑक्सीजन ब्लड में, समझ गए। डीऑक्सीजनेटेड क्या बन गया? ऑक्सीजन। दस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दैट्स इट, ये है रेस्पिरेशन, खत्म। अब और ज्यादा अच्छी तरीके फिर यहां तक को दिक्कत तो बोलो, पक्का, गारंटी, डन। ओके, अब जो हमारे नोट्स है उसमें आपको यही सब कुछ मिलेगा। अगर आप नोट्स लिखोगे अपने, तो पूरा डीप में मैंने वही समझाया होगा, ठीक है। अब जब पढ़ोगे बेटा आपको समझ में आ जाएगा, मैंने सब कुछ सिस्टम दिया हुआ एकदम, ठीक है। और सारे फोटोज भी दिए हैं। देखो बेटा आपको ये सब फोटो नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक तो याद होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोटो, बस। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में इस बार भी 3 डायग्राम आए थे, ठीक है। अरे भाई यहाँ के ना, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट बस समझ में आ जाए। और लेबलिंग, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बना के नहीं आना है, ये दिखाना कि नाक है। हनी सिंह, नहीं नहीं बेटा एग्जाम्पल मुझे नहीं मालूम, तो बता मुझे। नहीं नहीं, वो तेरी प्रॉब्लम है कि तुमने लिखा नहीं। नहीं देखो, सुनो सुनो सुनो, कोई जरूरी नहीं कि आप ये मूवी बनाओ, ठीक है। अगर आपका कोई और भी सिंपल है वो ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और बेटा देखो ये तो, ये सिर्फ आउटलाइन है, आपको सिर्फ जो टेढ़े मेढ़े करने ही हुई, तभी को हार्ड नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब एक एक्टिविटी समझ लेते हैं, फिर मुझे सबसे मस्त, ऑब्वियसली ऑल सिस्टम आर इम्पोर्टेंट। अब जो सबसे लॉन्गेस्ट, जो सबसे जो टाइम वेस्ट होगा वो होगा हमारे, मतलब जो बहुत टाइम लगेगा, वो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है। हार्ट कैसे काम करता है हमारा, हमारा रियल हार्ट देखेंगे हम, ओके। मतलब ऑब्वियसली बेटा मैं छाती फाड़ के दिखाऊंगा नहीं अपना हार्ट, मैं फोटो में दिखाऊंगा, तो सर शो करेंगे तो सर्कस शो चलेगा यार रुद्रा, ऐसा नहीं होगा रुद्रा, ठीक है ना बेटा। फिर रुद्रा वैसे चाकू लेके आएंगे, सब काट के दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, बिल्कुल। अब देखो बेटा, सुनो, सब सुनो, सब सुनो। आप बोलोगे सर 1 मिनट, हाँ, कि सर यार ये तो सर आपने झूठ मूठ का हमको बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया झूठ मूठ का? तो मैं बताऊँ, देखो, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ओके। आपको मैं से कुछ समझाना चाहता हूँ। सर अभी तो आपने क्या बताया सर, कि देखो सर, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या बाहर हवा में तो सर बहुत सारी गैसेज है,
किसी ने अगर पादा वो भी अंदर जाता है, सब जाता है अंदर, धूल मिट्टी। तो सर पहली बात, ये जो एयर में धूल मिट्टी है ये कौन साफ साफ करता है? तो ये तो हमारा नोज में हेयर बाल होते हैं, वो करते हैं, दे ट्रैप दी डस्ट, ताकि क्लीन हवा अंदर जाए, डस्ट है बैक्टीरिया है। तो बड़ा नाक के बाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका ये नहीं कि यहाँ से उगते ही रहे, वो भी नहीं करना है, कटिंग कर दो अंदर से थोड़ा बहुत, पर वो जरूरी है। ठीक है, मैंने एक बार बहुत अतरंगी काम किया था, किसी ने बोला कि नाक के बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, तो मैंने क्या किया, सबको फिर डीप जो कट कर दिए। एंड आई नोटिस, मैं चाकू नहीं, सॉरी कैची, पतली कैची आती है, पतली कैची, डीप डीप में। अब बेटा मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि इसका असर क्या होता है। यू वोंट बिलीव, मैं महीना भर छींकते ही रहा। तो क्योंकि जितना भी डस्ट था वो ट्रैप तो हुआ नहीं, तो वो बेटा वो क्या चला गया अंदर मसल्स पे, तो अंदर नसल कैसे बेटा, फिर डस्ट होता है, इट इरिटेट्स ना। तो ये हो क्या रहा है यार? फिर मुझे समझ में आएगी कि सच में ये काम करता है यार, हमको लगता है। अच्छा, इसके बाद बढ़िया क्यों बताओ एग्जांपल, नहीं नहीं छोटा सा एग्जांपल मैंने, हाँ। तो सुनना, तो सर जब हम इनहेल करते हैं तो सर क्या सिर्फ ऑक्सीजन जाता है अंदर? बेटा देखो, हमारे नाकों को छन्नी लगी हुई है, फिर ऑक्सीजन जाएगा अंदर, सारी हवा अंदर जाती है, उसमें भले किसी ने कुछ भी छोड़ा हो, सब जाता है अंदर। ओके, तो हमने जो हवा इनहेल की है, उसमें कितना ऑक्सीजन है? 21%। CO2 भी जाता है 0.04%, नाइट्रोजन भी जाता है, सब कुछ जाता है। पर जब हम हवा एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन 21 से कितना बन गया? 16, कम हो गया ना, कहाँ गया? बॉडी ने ले लिया। और CO2 0.04 से 4% बढ़ गया, कहाँ से आया? बॉडी से लेकर। समझ गए? तो हम जो एयर रिलीज कर रहे हैं उसके अंदर CO2 ज्यादा है, यस और नो, पहले के मुकाबले, हवा के मुकाबले, राइट? कैसे प्रूव करेंगे? तो पता है, एक बार स्वाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था छोटी क्लास में, लाइम वाटर टर्न मिल्की, चूने और लहर ने ब्लो आउट की थी हवा। लाइम वाटर होता है चूने वाला पानी, ठीक है, मसाला कभी खाया तो नहीं होगा, पर पता है मसाले की पुड़िया आती है, वो क्या होता है, उसको चूना आता है। स्वानी को सब मालूम है, स्वानी तो एक्सपर्ट है, मसाले बनाने स्वानी एक्सपर्ट है। आप कभी देखो स्वानी को वैसे कभी छत पे अकेली बैठी होती है, काका पी लो पार्सल आप। ओके सुनो अभी, तो देखो सब सुनना, लाइम वाटर मतलब चूने वाला पानी। कैसे बनता है? आप चूना, तो चूना क्या होता है? देखो अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया हो, तो आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर की लाइन बनाते हैं दौड़ने के लिए, वो चूना होता है। उसको पानी मिला दो, अच्छे से मिक्स कर दो, फिर उस पानी को छोड़ दो, तो क्या आफ्टर सम टाइम जितना सॉलिड पार्टिकल बैठ जाएगा नीचे, पानी पानी ऊपर आ जाएगा, वो पानी है लाइम वाटर, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, लाइम वाटर की खासियत है, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया तो वो ऑटोमेटिक पूरा दूध जैसा बन जाएगा, इट विल टर्न मिल्की। सो लाइम वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, पानी जैसा होता है। ठीक है, सम थोड़ा बहुत धुंधला होता है पर ऑलमोस्ट पानी जैसा। पर अगर आप उसमें वो सिर्फ CO2 के साथ में ही मिलके क्या बनेगा? मिल्की, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे प्रूव करें कि हमने जो एयर छोड़ी है उसमें CO2 ज्यादा है? तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको लेना है, देखो बेटा अगर एक्टिविटी समझानी है तो सिंपल है, एम याद होगा ना, एम मटेरियल रिक्वायरमेंट से लिखना है, टेक अ टेस्ट ट्यूब, 2 पाइप, लिख दिया। ओके, अब क्या करने का, इनहेल करो और फिर 2 पाइप लगाओ उसके अंदर में, एक पाइप आपके माउथ से होता हुआ लाइम वाटर में डीप होना चाहिए, ठीक है, और एक पाइप बेटा यहाँ से बाहर होना चाहिए, ठीक है, ताकि अंदर अंदर जो एक्स्ट्रा चीज हो बाहर निकल जाए। अब आप यहाँ से एक्सेल करो, पीना मत, तो अंदर से जला देगा पूरा, लाइम वाटर इज वेरी डेंजरस। तो इसको एक्सेल कर दो। अब आपने जो एक्सेल किया उसमें CO2 ज्यादा है, और जब CO2 मिक्स होगा लाइम वाटर से, वो क्या बनेगा? मिल्की, पूरा एकदम व्हाइट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। क्लियर है? सो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन टेस्ट ट्यूब ए लाइम वाटर टर्न मिल्की। अच्छा सर एक मिनट, सर CO2 तो हवा में भी है। ओके, ज्यादा CO2 कहाँ पे है? हमने जो एक्सेल किया उसमें कि हवा में? एक्सेल। तो एक काम करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं प्रूव करने के लिए कि हमारे अंदर में CO2 ज्यादा है। एक सिरिंज लेंगे, उसमें हवा भरेंगे
अच्छा यू करोगे तो बाहर से बांध आ जाएगी, तो उसके अंदर जो हवा है वो एटमोस्फेयर की हवा, उसमें CO2 कम है। ये हमारे बॉडी वाली CO2 है। तो दोनों में आप CO2 भेजो, ये हवा वाली CO2, ये आपकी वाली, इसमें जल्दी हो जाएगा। इसमें contain lot of CO2 which turn lime water milky. This prove that during respiration we exhale CO2, ज्यादा CO2 छोड़ते हैं। Yes or no? क्लियर है? ह्यूमन रेस्पिरेशन खत्म, कल बढ़ेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। डन। 11:30 को वो सब टेस्ट पेपर लेके आए हो ना, टेस्ट नोटबुक और तेरे मेरे पास ही, आज भी वो लेके आए हो, सेक्शन ए वाला प्रिंट कर देना।